जो बुक का जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सीड बुक का, ये है इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 रेज टू x dx। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, राइट, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको सोचना चाहिए, है ना। अगर किसको मैं t सब्स्टिट्यूट करूं, ये सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व अपन करेंगे, है ना। तो अगर इसको t सब्स्टिट्यूट किया तो क्या फायदा हो सकता है, राइट। a रेज टू x को अगर t अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, थोड़ा मैं चाहता हूं आप लोग सोचिए किसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि कोई हमारा काम बन जाए। ठीक है, अगर क्या 5 रेज टू 5 रेज टू x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम्म मुझे लगता है हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जस्ट ये जो है 5 रेज टू 5 रेज टू x को अगर हमने t एज्यूम किया तो dt बाई dx हम निकाल सकते हैं क्या। तो a रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a रेज टू x, ठीक है, a रेज टू x log a हो जाता है। ठीक है, x को आप समझ रहे हैं 5 रेज टू x, सो a रेज टू x इंटू log 5, बट यहाँ पे चैन रूल लगेगा, है ना। फिर 5 रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर a रेज टू x इंटू log 5, है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो हमने क्या किया, a 5 रेज टू 5 रेज टू x को अगर हमने t सब्स्टिट्यूट किया, राइट, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है a रे dt बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स, इसको पूरे का x समझना है तो a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू x log a की जगह 5 है, बट इनटू फिर से 5 रेज टू एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा चैन रूल से, तो a रेज टू एक्स log 5। तो यहां से हमारा रिजल्ट आता है log 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, करेक्ट। और देखते रहिए ध्यान से। अब जो है इसके बाद में dt बराबर क्या आ जाएगा सर, log ऑफ 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, ठीक है, dx, करेक्ट। तो अब अगर मैंने ऐसे लिखा 5 रेज टू t, इसके जगह जरा देखो 5 रेज टू 5 रेज टू एक्स 5 रेज टू एक्स dx, अगर यहाँ पे मैं log 5 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। 1/log 5 का होल स्क्वायर, और इसके जगह इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, है कि नहीं। यहाँ पे हमने dt लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं a रेज टू एक्स का, आपको पता है कि जब a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है a रेज टू एक्स log a होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू एक्स क्या हो जाना चाहिए बताओ, a रेज टू एक्स बाई log a होगा कि नहीं। तो 1/log 5 का होल स्क्वायर a रेज टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, a रेज टू एक्स बाई log 5
प्लस सी। टी की वैल्यू आप आराम से रख लें ऊपर में, तो 5, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, 5 का पावर x बाय log 5 टू द पावर होल क्यूब प्लस। थर्ड का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। So this was the solution for question number third, right? I hope this is clear to you. विद्या ने I think पूछा था, clear है? Yes, sir. ओके, तो इसमें एक बार जस्ट मैं समझा दूं कि 5:5:x को इसमें t सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप dt by dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन a⁻x log a होता है, तो a⁻x log 5 होगा, बट चैन रूल लगेगा बिकॉज ये x एक्चुअली है नहीं है, 5:x है, फिर 5:x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5:x into log 5। तो यहाँ से log 5 का होल स्क्वायर, फिर ये पूरा आ जाता है, तो dt बराबर दिस। हमने फाइनली फिर क्या किया, log 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कुछ फर्क ना पड़े, और इसकी जगह हम dt लिख सके, इसकी जगह t लिख सके, तो ऐसा आया। फिर इसके बाद बहुत आसान हो गया, a⁻x का जो इंटीग्रल होता है वो जो होता है a⁻x का जो इंटीग्रल होगा वो a⁻x by log a होगा। तो 5t का इंटीग्रल 5t by log 5, already we had log 5 का whole square in the denominator, so final answer will become like 5t, तो t की जगह रख दिया 5:5:x, the 5 का पावर 5 का पावर 5 raised to x by log 5 का whole cube plus c. This was the final answer for this question. ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। कोई भी इंटीग्रल ऑफ x⁻x into 1 plus log x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि x⁻x को हम t ले लेंगे, ठीक है, x⁻x को हम क्या करते हैं, t एज्यूम करते हैं, और फिर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। Sir, ये 6th क्वेश्चन है। ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बोला ये तो कर लिया होगा सर, चलो 5th में करेक्ट, मैं 6th को लिख लिया। इंटीग्रल ऑफ 1/x into log x into log of x, ये क्वेश्चन है। अभी ये भी ध्यान से हमको देखना है कि हम क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, x log x log x, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि अगर log of x को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं t में, ये देखना, तो शायद हमारा काम हो जाए। log of x बराबर अगर t लिया हम, तो dt by dx क्या हो जाएगा, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो x की जगह तो log x है, और फिर log x का भी तो डिफरेंशिएशन 1/x करना पड़ेगा चैन रूल से, तो हमारे पास आ जाएगा dt बराबर dx by x log x। तो फाइनली आप रख सकते हैं I बराबर, ये ध्यान से देखना, dx by x log x की जगह हम क्या कर देंगे, dt रख देंगे यहाँ पे, by t कैसे, तो log of x को मैं t एज्यूम किया, बहुत आसान हो गया। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस c। आज ये जो है ना हमारा पेंटर बहुत परेशान किया है, इधर उधर रिंग पता नहीं कैसे ये हो रहा है। तो 1/t का जो इंटीग्रल होगा log t प्लस c हो गया, और t की जगह आप रख लें log of x प्लस c। ये था आंसर 5th का। तो 5th का आंसर जो हो जाएगा log of x प्लस c, तो b हो जाएगा आंसर 5th का भी।
ठीक है अविद्या, समझ में आया? Yes, sir. Good. ठीक है, तो इतनी इसको लिख लें, राइट? इसके अलावा और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, अगर आपने सॉल्व किया है तो। नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक मैकेनिज्म बताया था कि अगर a sin x plus b cos x बाय c sin x plus d cos x के फॉर्म में है, या और एक टाइप बताया था, अगर a e रेज टू x plus b y c e रेज टू x plus d के फॉर्म में अगर रहता है, तो ऐसी क्वेश्चंस को मैकेनिज्म बताया था कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस को। इसको आई मान लिया हमने। रूल ये होता है कि न्यूमरेटर को आप एज्यूम करें कुछ sin x, लेट sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू, मैंने बताया था a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है, a 3 sin x plus 4 cos x plus b into dy dx of this 3 cos of x minus cos x डिफरेंशिएशन sin x। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो sin x plus 2 cos x। तो sin x cos x को एक जगह आप कलेक्ट कर ले, है ना? sin x का जो कोएफिशिएंट होता है यहां से 3a, और इधर से कितना हो जाएगा -4। बड़े आराम से समझना है। वैसे ही cos x का कोएफिशिएंट कलेक्ट कर ले, इधर 4a आ जाएगा और इधर से 3b आ जाएगा। अब कंपेयर कर ले, कंपेयर करने से हमारा a और b का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर sin x का कोएफिशिएंट देखते हैं तो 1 है, और राइट साइड में sin x का कोएफिशिएंट देखते हैं तो 3a - 4b है, और दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि sin x cos x का कोएफिशिएंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो 3a माइनस आज पेंटेप आज बहुत पता नहीं है, कुछ तो हो गया इससे। तो 3a माइनस 4b बराबर 1। ठीक है, और cos x का जो कोएफिशिएंट है 4a प्लस 3b, राइट? 4a प्लस 3b बराबर 2 हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये दो इक्वेशन है, क्या दो इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये देखो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पेंटेप का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। 4a प्लस 3b इक्वल टू 2। ठीक है, ये 1 है, -1 जैसा दिख रहा होगा। अब ठीक है, यहाँ पे 3a माइनस 4b इक्वल टू 1, 4a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो क्या हम a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसको ऊपर वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 3 जा 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 आ गया। तो ये
8 4 4 जा 16a plus 12b equal to 8। जोड़ने से ये मुझे मिल गया 25a, 9a plus 16a, ये क्या बन गया 25a इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू यहाँ पे बस a और b की तो वैल्यू निकाली और कुछ करना नहीं। a की वैल्यू 11/25 है। a की वैल्यू निकल गई तो क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? किसी भी इक्वेशन में रख लो आप। 3a minus 4b equal to 1 है तो 3 into 11/25 minus 4b equal to 1। तो यहां से 4b की जो वैल्यू है वो 33/25 minus 1, मतलब 33 minus 25/25, right? So this will become 8/25। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/25 आ जाएगा। जैसे a और b की वैल्यू लिखी, बस आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। हमने न्यूमरेटर की जगह क्या लिखा है सर? ये लिख लिया है ना? ऊपर वाला लिखा है बट d/dx को हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, तो बेहतर है कि हम इसके जगह इसको फॉलो करें। तो sin x plus 2 cos x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, 3 sin x, a into 3 sin x plus 4 cos x plus b into 3 cos x minus 4 sin x। तो I बराबर हो जाएगा देखिए sin x plus 2 cos x की जगह ये वाली वैल्यू रख ले, ध्यान से देखना। sin x plus 2 cos x की जगह ये जो सेकेंड लाइन में है ना इस ये रख रहा है a, तो a की वैल्यू कितनी है सर? 11/25 रख दीजिए। a की वैल्यू 11/25 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। कोई दिक्कत? into 3 sin x plus 4 cos x into 3 sin x plus 4 cos x by in denominator we have 3 sin x plus 4 cos x। सेम, मतलब ये सेपरेट सेपरेट में डिवाइड करूंगा अभी, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना 3 sin x plus 4 cos x, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय दिस कर सकते हैं। प्लस b की वैल्यू कितनी है? 2/25। b की वैल्यू जो है, मैं 2 मिनट पहले समझ लें फिर बाद में आप हैंड रेज करना प्लीज, पूरी बातों को पहले सुनिए। तो b की जो वैल्यू है 2/25 है और फिर ब्रैकेट क्या है यहाँ पे 3 cos x minus 4 sin x, 3 cos x minus 4 sin x by again in the denominator we have 3 sin x plus 4 cos x, है ना? हाँ अब बोलो, मैं क्या बोल रहे थे तुम? सर वो फर्स्ट टर्म में आपने डिनोमिनेटर में प्लस माइनस क्यों लिखा है? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट में सर वो नहीं सर वो जो अभी जो इक्वेशन आपने बनाई थी ना उसमें क्या लिख दिया हमने? सर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस क्यों लिखा है? या फिर प्लस वो गलती? प्लस माइनस कहाँ है मेरे दोस्त? ये प्लस ही है, माइनस नहीं है वो, ये प्लस ही है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, और कुछ डाउट्स है आपको? नो सर, समझे। ओके, तो ये खत्म, ठीक है। अब I बराबर 11/25 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 2/25। जरा ध्यान से देखो, क्या ये 3 cos x जो है 3 sin x का डिफरेंशिएशन है,
4 sin x 4 cos x का डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, f dash of x by f of x, राइट। यस सर। तो हो गया काम, फिर क्या दिक्कत है। ये जो है ऊपर में डिफरेंशिएशन है 3 sin x plus 4 cos x by 3 sin x plus 4 cos x, हम तो लिख ही सकते हैं इसे। तो 3 cos x minus 4 sin x है, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन है, और क्या। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। I बराबर है 11 में 25, रूट dx का इंटीग्रल हो गया वो x हो जाता है, प्लस 2 by 25। f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, मैं क्या था आपको फॉर्मूला जरा बताइए। इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम प्रूफ के साथ में। एनीवन, कैन एनीवन टेल मी कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x क्या होता है। log f of x plus c. राइट, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सो f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x का जो इंटीग्रल होता है वो log ऑफ f ऑफ x होता है, और लास्ट में प्लस c ऐड करते हैं। तो log f ऑफ x मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 sin x plus 4 cos x है, तो आप इसको 3 sin x plus 4 cos x plus c, बस ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो कुल अगर मिलाकर देखें तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आपको फॉर्म याद रखना है बस। a sin x plus b cos x by c sin x plus d cos x का अगर फॉर्म रहा तो न्यूमरेटर को अपन ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, a b की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। ठीक है मयंक, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। यस सर, समझे। ठीक है, इसको लिख लें आप, और फिर हम और एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं दूसरी वैरायटी के लिए, जो कि आप ही को करना है, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं करूँगा, सेम प्रोसीजर। सो वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये टाइप इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो आइए इसको आई मान लो, आई हाँ मैं सही है, करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आनी चाहिए, सभी से सॉल्व होनी चाहिए एक्चुअली। इसको हमने आई मान लिया, आई बराबर दिस, और यहाँ पे आप एज्यूम कर ले लेट 4a raised to x minus पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है कि पेन टेप ऐसा इंक ना पूरा मतलब फैल जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। सो 4e raised to x minus 25 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a इंटू, देखो देखो ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो a इंटू 2 लिखने के पहले ही ये
सुबह से ही आज हो रहा है ऐसे, पता नहीं। a इंटू टू इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, रुक जाओ भाई, माइनस बी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जाने का, ऐसे ही दिखता है लेकिन कितना अच्छा नहीं दिखता ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें टाइम काफी ज्यादा जा रहे हैं। प्लस बी, देखो जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं निकाल कर एक बार फिर से मैं सेव करता हूँ। तो let us see, hope so be, so plus b into dy dx of denominator 2 e raised to x minus 5, ठीक है। तो 4 e raised to x minus 25 बराबर a into, बाकी सबसे ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप आंसर नहीं दोगे, आपको आंसर देनी है ना। आपका हो गया है तो मुझे आंसर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 2 e raised to x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, तो कंपेयर करके निकाल लेंगे a और b की वैल्यू। 4 e raised to x minus 25 इक्वल टू e raised to x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 2a और यहाँ से 2b, 2a प्लस 2b, बाकी तो 0 है, माइनस 5a। तो देखो जो कांस्टेंट वाला टर्म से उसको कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट मतलब -25 इक्वल टू -5a, राइट। -25 इक्वल टू -5a, माइनस माइनस खत्म। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। अब a की वैल्यू 5 निकली तो क्या हम b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। e रेज टू x का कोएफिशिएंट आप कंपेयर कर ले, यहाँ पे कितनी है, 2a प्लस 2b है, इक्वल टू कितना है, 4 है। तो a की वैल्यू 5 है, तो 5 2 इंटू 5 प्लस 2b बराबर 4, तो 2b बराबर 4 माइनस 3 कितना हो गया, -6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, तो क्वेश्चन में क्या है बताइए, अभी क्या है, अभी निकालना है मतलब। i बराबर न्यूमरेटर की जगह ये है a, तो a की वैल्यू 5 है, तो 5 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट 2 e raised to x minus 5, बस 2 e raised to x अभिज्ञा आपने, हाँ तुमने सही लिखा है सर, टाइपिंग में बस -5 छोड़ दिया है, जल्दी जल्दी में थी। Yes, sir. सही है। सो a की वैल्यू 5, 2 e raised to x minus 5 बाय डिनोमिनेटर में 2 e raised to x minus 5 dx, प्लस b की वैल्यू -3 है, तो b की वैल्यू बाहर। अच्छा जी, तो ये इंटू 2 e raised to x by 2 e raised to x minus 5 dx। अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा, आप सच में मैं बता रहा हूँ, देखो 5 इंटीग्रल ऑफ dx x minus 3, ये f dash of x by f of x कैसा है, 2 e raised to x जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। दिस इज f dash of x by f of x, मतलब क्या होगा, log of f of x।
3 log f of x म्हणजे 2e raised to x minus 5 plus answer. This was the solution for this question. I hope that all of you have understood. Please note it down, and if you have any doubt, let me know. Some station integrals. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते थे. फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 by x square plus a square dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 by a into tan inverse x by a 1 by a into tan inverse x by a plus c, right? 1 by a tan inverse यहाँ पे ठीक है. ये बार बार पिंक की वजह से थोड़ा ये हो रहा है. सर वो उतना समझ रहा है. उतना समझ में आ रहा है ना? चलो, मुझे रहा नहीं जाता है ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो क्या करेंगे. ठीक है, किसी को एक को हटाने के बाद पूरा एक ही खत्म हो जा रहा है वो. ये देखिए, ठीक है. तो इंटीग्रल ऑफ 1 by x square plus a square dx इक्वल टू 1 by a tan इनवर्स x by a plus c हो जाता है. अब इसका प्रूफ हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन की मदद से. अब जरा ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना. जैसे डिफरेंशिएशन में भी हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सप्रेशन रहेगा तो कुछ हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है सर. तो यहाँ भी जो भी हम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, एक आइडिया के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे. यहाँ पे मैं साइड में बताना चाहता हूँ कि एक आइडिया के लिए, ठीक है, कि कैसा एक्सप्रेशन रहा तो क्या सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपन. यहाँ पे फंक्शन है एक तरीके का, या एक फंक्शन अगर रहा, और इधर सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो अगर इस तरीके का फंक्शन रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ अंडर रूट, हमको क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, x इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a कॉस थीटा. फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट रहा तो x इक्वल टू a टेन थीटा अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं. और अगर एक्स स्क्वायर, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे x इक्वल टू a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है. और अगर आपको दिया गया है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन a माइनस एक्स, देखो बाजू वाला लाइन भी खत्म हो गया, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अगर है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करें. ठीक है, a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करें. ये हमने बताया था डिफरेंशिएशन में भी कैसा, क्यों ऐसा होता है. बहुत आसान बन जाता है. जैसे यहाँ पे अगर x इक्वल टू a tan थीटा लोगे तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकाल दो, मतलब
x इक्वल टू ए टेन थीटा रखोगे सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो इस तरीके से सेट कर दिया गया। तो इसी को ध्यान में रख के जो भी हम स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे उसका प्रूफ में हम इसी का ध्यान में रखते हुए हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ आपको भी मौका मिलेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है कि तो इसकी मदद से तो पहला तो हम फर्स्ट पहले सॉल्व मैं करता हूँ, ठीक है। तो प्रूफ अगर मैं इसका दूं, ध्यान से इसका प्रूफ समझना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में भी प्रूफ इसके पूछे जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे अपन, क्या सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए आपको, क्या लगता है? यहाँ पे रूट में नहीं है, अब इसे कंफ्यूज नहीं होना है, सभी तो रूट में नहीं लिखा है, सॉरी ये तो मतलब रूट के साथ में लिखा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, वो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है। तो क्या हम एक्स को ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करें क्या? समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, हाँ हाँ। कैन वी राइट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा? हाँ सर। ओके सर मतलब तो आपने क्या बोला, रूट वगैरह रहने से ना रहने से फर्क नहीं पड़ता क्या? अरे मेरे दोस्त मैंने ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन इसका हम प्रूफ देने जा रहे हैं, तो ये हमने आइडिया दिया कि इस तरीके का फंक्शन रहता है, तो आइडियली हम ऐसे सजेस्ट किया जाता है कि ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप ढूंढ रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो रूट है नहीं, ये सारे तो रूट ही है, उससे समझ लीजिए कि जस्ट एक हिंट है कि ऐसा रहा तो ऐसा। अब फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, यही है, तो हम एक्स की जगह ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है श्रेयान? यस सर, बस सर मुझे वो पूछना था, वो आपने cos 2 थीटा लिखा है क्या? यार तुम्हारी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है, थोड़ा माइक को पास में रखिए और फिर बोलिए। सर अभी आ रही क्या? हाँ बोलो। सर मुझे बस ये पूछना था, वो जो लास्ट में लिखा है सबसे नीचे, वो x इक्वल टू क्या है? ए कॉस टू थीटा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा है, ए कॉस टू थीटा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा। अब आपको पता है कि जैसे ही हम x इक्वल टू ए टेन थीटा, बड़े आराम से समझा रहे हो यार प्लीज, 100% गहरा समझने में। x इक्वल टू ए टेन थीटा है, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट किया हमने तो क्या निकालेंगे हम, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, वो तो निकालना ही है, बट हम पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई ए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो क्या हम dx बाई डी थीटा यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या साइड में, dx बाई डी थीटा मतलब a sec स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, यही ना। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बड़े आराम से खूब शौक से हम LHS को, ओ भाई आज तो बचाओ यार, क्या हो रहा है। ओके तो LHS में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाय x स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, x की जगह a tan थीटा है, तो x स्क्वायर की जगह क्या होगा बताइए, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, सिंपल। अब बस कितना सिंपल हो गया देखो, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय a स्क्वायर, कॉमन निकाल लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। अब आप ही देखो, एक ए से एक ही जाएगा,
और तुम बताओ अगर समझ में आ रहा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या sec स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा? तो sec स्क्वायर थीटा को काट दूं चलेगा क्या? आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। 1/a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इधर d थीटा बच गया, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, तो थीटा बाई a प्लस c हो गया, और थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a प्लस c इक्वल टू RHS। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी तो हमने देख लिया। इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को? बताइए। यस सर। ओके गुड, इसको लिख लीजिए। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से समझाइए। हाँ मैं समझा रहा हूँ। अब इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx है, तो इसका इंटीग्रल है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस एक ही लॉजिक है कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये दिखा, तो x की जगह हमने a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया। जैसे कुछ नया चीज सब्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं, dx बाई d थीटा निकाला, यहाँ पे dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा निकाल दिया, खत्म। अब x इक्वल टू a tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू x बाई a आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a आ गया। अब LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना है, तो LHS में dx की जगह हमने ये रख दिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दिया, x की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रख दिया प्लस a स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाला, एक के खत्म, तो 1/a कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होगा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, d थीटा बच गया, d थीटा का इंटीग्रल थीटा आ गया बाय a प्लस c। थीटा की जगह हमने tan इनवर्स x बाई a रख दिया, प्लस c आ गया। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। थोड़ा मैंने फास्ट बोला क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज आगे भी पढ़ना है हमको, बहुत सारी चीजें, ठीक है, और थोड़ा हम इतना भी स्लो नहीं जाएंगे कि कि पूरा, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछिए आप। नो सर समझा। ओके इसको लिख लीजिए फिर, समझ में आया तो। और होमवर्क आप लोग सारे स्टूडेंट्स कीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको पता है कि अभी 11th-12th के लिए वैसा हमने लागू नहीं किया है, बट जो फाउंडेशन बैच है 8, 9, 10 के लिए हर दिन का रिकॉर्ड रखा जाता है, हर सब्जेक्ट से कौन स्टूडेंट्स कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, राइट। सो आप लोग सीनियर हो और 11th-12th के स्टूडेंट्स हो तो होमवर्क प्लीज आप लोग कीजिए, है ना। छोटे बच्चों के लिए रखा जाता है, लाइक फाउंडेशन में 8, 9, 10 वाले जो बच्चे हैं उसमें, तो खासकर 8th और 9th में। तो होमवर्क प्लीज कीजिए, और आपके लिए होगा, आप करेंगे तो आपको भी एडवांटेज मिलेगा, आपको भी फायदा होने वाला है। क्योंकि होमवर्क करेंगे तो ही फायदा आपको मिलेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो LHS है ना, LHS में इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x बाय ऐसे क्यों हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया है? d ऑफ x बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो देखो
अब इसके प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2a से मल्टीप्लाई किया तो नीचे में डिवाइड भी मुझे करना होगा, ठीक है, ताकि कुछ फर्क ना पड़े। अब देखो 2a को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/2a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस a माइनस x माइनस ऑफ a, x प्लस a माइनस x माइनस ऑफ a बाय x माइनस a x minus of a into x plus a dx। देखिए इसको जस्ट एडजस्ट किया है, क्योंकि देखो x x खत्म हो जाएगा, 2a ही आएगा। अब यहाँ पे ये बहुत ही आसान बन जाता है। वन बाई टू ए इंटेग्रल ऑफ, देखो x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x माइनस ए dx, बीच में माइनस, यहां से देखिए x माइनस ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x प्लस ए dx। तो यहाँ पे तो खैर मैं एक ही बार एक ब्रैकेट में दिया है, तो एक ही बार dx में दे देता हूँ। ठीक है, अब बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे देखो 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ए क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस ए माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस ए क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस ए प्लस सी। Therefore 1/2a log a माइनस log b क्या होता है, log a by b, तो log a by b प्लस सी इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आया सबको, लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसको लिख ले। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। थर्ड जो है 1/a² माइनस x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x स्क्वायर dx जो होता है, ये क्या हो जाएगा, 1/2a 1/2a log a plus x by a minus x plus c integral of 1/a² minus x square dx equal to 1/2a log a plus x by a minus x plus c होता है। इसका भी मैं प्रूफ देना चाहता हूं, ठीक है। तो i बराबर मान लिया हमने यही है dx अपॉन a² माइनस x स्क्वायर। अब a² माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो ये a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लूं मैं, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश की, अगर हमने 1/a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स प्लस, ठीक है, लेकिन सॉल्व करेंगे सब तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो 2a ऊपर में बच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a बाई दिस आएगा, तो 2a ऊपर आएगा, इसका मतलब हमको 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा,
समझ में आ रहा है क्या सबको? इसको एडजस्ट किया है, 2a ऊपर में आ रहा है इसलिए हमको 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए यही चीज कितना आसान हो गया, 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस एक्स। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो वैसे ही 1/a प्लस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, log ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1/a माइनस एक्स है, इसके लिए क्या होगा, log x राइट प्लस c। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। 1/2a log a बाई b मतलब a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। अब आप देख रहे हैं ये LHS से चालू किया, RHS आ गया, तो हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो गया 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनुष्का समझ में आ रहा है क्या? पीयूष, कौस्तुभ, I'm asking each one of you. यश, आकाश, श्रेयान, रिया, निनाद, नचिकेत, मयंक, कौस्तुभ, ईशा, अवनी, अथर्व, आर्यन, अपराजिता, Yes, अनीश, sir. यस सर। गुड, अमेय। हाँ जी बताइए। सर एक बार फिर से एक बार आप बता दोगे? अरे यार 10 बार बताऊंगा, चिंता मत करो आप, बट कोशिश कीजिए ना। कोशिश, ऐसा क्यों होता है कि इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मैं बताता हूँ तो ध्यान नहीं आता है क्या, मतलब या कुछ कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं? सो इंटीग्रल ऑफ मैं 10 बार भी बताऊंगा राइट, लेकिन यही चीज है यहाँ पे, बिकॉज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सेकेंड एंड थर्ड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हमने बस यही किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या किया हमने, ऐसे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये जब तोड़ोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स आएगा, तो एक्स एक्स खत्म होगा, ऊपर में 2a बाई दिस इंटू दिस, तो 2a तो नहीं दिख रहा है इसीलिए कैंसिल हो जाए 2a, इसीलिए हमने 2a से डिवाइड किया था, तो 1/2a। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो log a प्लस एक्स है, x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो 1 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, माइनस किया भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। log a माइनस log b क्या होगा, log a माइनस log a बाई b। बस यही तो है, यही तो प्रूफ करना था, समझा क्या यस सर, मयंक? यस सर समझा। बहुत ही बढ़िया, चलिए फिर लिख लीजिए आप इसको। फोर्थ जो फॉर्मूला है ये देखिए, ये है dx बाय, हमने थर्ड ये किया ना, ए स्क्वायर, इसके पहले वाला ये किया। अच्छा फोर्थ वन जो है ये कर लेते हैं, ये किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, द फोर्थ वन इज dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रल जो हो जाता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी।
अब आप ही देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बताया था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो ऐसे एक्सप्रेशन में, तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, यहीं पे dx बाई डी थीटा निकाल ले अपन, dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा a cos थीटा, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx कैन बी रिटन एज a cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट। और यहाँ से और एक चीज निकाल ले क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्या साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए देखिए कितना आसान हो गया यही क्वेश्चन। LHS में मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो है, तो dx को हम लिख सकते हैं a cos थीटा डी थीटा, राइट, a cos थीटा डी थीटा, राइट, एंड स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है आ गया। अब बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लें, a cos थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर a आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। बड़े आराम से देखो a खत्म, cos खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं। इंटीग्रल ऑफ डी थीटा क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी, और आपको पता है मैंने बोला था कि थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो साइन इनवर्स एक्स पे रख लीजिए, तो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, ये हो गया इक्वल टू RHS, अप्रूव हो गया। आपको डेरिवेशन भी ध्यान में रखना है, फॉर्मूले भी ध्यान में रखना है, इसको लिख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 4x स्क्वायर माइनस 3dx, तो आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं, मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ और फिर आप इसके आगे सोच सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, अभी चार फॉर्मूले का हमने प्रूफ देखा, तो पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है उसको 1 करने का हम कोशिश करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट जॉब, टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, ठीक है। तो 1 कैसे होगा, तो 4 हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3dx। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो 4 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 आ जाएगा। अब कुछ दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और आप ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने देखा था क्या, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला ही था 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। और ध्यान रहे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 किया है। अब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं
फॉर्मूला वाज 1/2a, 2a मतलब √3/2 log of x minus a by x plus a प्लस c जोड़ दो। बहुत खुश होना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/4√3 i बराबर 1/4√3 log of 2x minus √3 by 2x plus √3 plus c आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखना है कि फॉर्मूला तो यूज करना ही है, बट हर जगह यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकते थे। बहुत लोगों के मन में है सर इसको तो हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -√3 का होल स्क्वायर, तो ये फिर गलत हो जाएगा। उसी फॉर्म में चाहिए 1/x² - a² का फॉर्मूला जो होता है उसी फॉर्म में। तो हमने क्या सोचा कि उस फॉर्म में करने के लिए x² का पहले कोएफिशिएंट पक्का 1 करना होता है, उसके लिए हमने 4 कॉमन निकाल दिया, हमारा सोल्यूशन आ गया। किसी को कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप कर सकते हैं, वैसे भी गलत नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड से आप किसी के दिमाग में होगा कि सर इसको मैं 2x का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर लिखने के लिए, तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से करें। वैसे आंसर आ भी जाएगा, बट बहुत बार उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप इसको 2x का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा 1/x², आप पूरे को x ले रहे हैं तो वहां पे ये हमेशा कहीं कहीं ना इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हमेशा यही आदत डालिए कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 कीजिए, क्योंकि आगे जो इंटीग्रेशन आने वाला है उसमें इसका यूज है, तो अभी से आदत रहेगा तो वहां हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अपराजिता समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यश समझ में आ रहा है क्या? यश, सर। नचिकेत, यस सर। गुड। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है हम इसको मान लेते हैं कि i है, i बराबर 1/7 + 2x² dx। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 करना है, राइट? हाँ, अवनी अभी सही है, करेक्ट। यस यस, करेक्ट, ठीक है। तो x² का पहले कोएफिशिएंट जो है 1 करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, dx अपन 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7/2 आएगा, ताकि 2 खत्म 7 आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। अब 2 जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए आप, d ऑफ x 7/2 को हम क्या ऐसे सीधा करते हैं, x² + 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √7/√2 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया, dx/x² + a², एक ही जगह क्या है √7/2। इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² विथ रिस्पेक्ट मतलब dx के रिस्पेक्ट में क्या बन जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/a tan इनवर्स x/a बताया था हमने। देखो फर्स्ट फॉर्मूला था ये 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम, हाफ 1/a का मतलब क्या है, 1/a मतलब √7/2, √7/√2 tan इनवर्स x/a मतलब ऐसे प्लस c। उसको बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये √2 ऊपर जाएगा
है ना, तो नीचे 1/√2 आ जाएगा एक्चुअली, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, √14 आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो 1/√2 इंटू 1/√7 क्या हो गया, 1/√14 tan इनवर्स, ऊपर में √2x/√7 आ गया प्लस c। ये हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज इजी राइट, प्लीज नोट इट डाउन। एंड कुछ डाउट्स है इसमें तो आप पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं लग रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछिए। ये देखने से तो लग रहा है यही कि 1/a² माइनस x² जैसे फॉर्म पे आना चाहिए, बट ये क्या एक्चुअली उस फॉर्म में है, तो हम पहले x² का जो कोएफिशिएंट है 1, हम पहले क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 पहले कर लेंगे। तो लेट I बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/25 माइनस 9x² dx है। तो आप यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1/9 कॉमन में निकाल लेता हूँ, 25/9 माइनस x² dx। ठीक है, सो 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx बाय, राइट, यहाँ पे 25/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये देखो, ये एक लाइन खींचने पे एक बोनस में एक लाइन मिल रहा है मुझे, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x²। तो ये अब कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं आप, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल वाली जो फॉर्मूला होती है वो आप लगा सकते हैं। उसकी भी फॉर्मूला हमने बताया था कि तो 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx बाई a² माइनस x², 1/9। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है 1/a² माइनस x² का क्या होता है, 1/2a। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1/2a। ये देखो आज से इन्होंने 1/2a एकदम धीरे अब लिखा, देखो तो भी ना यहाँ पे से इंक फैलता है वैसे ये हो गया 1/2a। बस a के जगह 5/3, 1/2a log a प्लस x होता है, तो a की जगह 5/3 प्लस x, a प्लस x बाई a माइनस x। थोड़ा ये मॉड्यूलस थोड़ा और बड़ा कर दिया, a माइनस x प्लस c, राइट। तो अब इसको आप बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका है। सो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद में 5 2 जा 10, 3 जा 30। सो फाइनल जो आंसर जो आपका आ जाएगा दैट विल बी 1/30, 1/30। ये लॉग है यहाँ पे, ठीक है, लॉग 1/30 लॉग, ये देखो 5 प्लस 3x हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3x बाई 5 माइनस 3x प्लस c, ये आंसर होगा।
The final answer was 1/30 log 5 plus 3x by 5 minus 3x plus c. So this was the final answer. I hope कि सारे स्टूडेंट्स का आ गया रहेगा, जिनका नहीं आया है वो समझ में उनको आ गया रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, इसको पहले लिख ले। अब जिन्होंने लिखा नहीं है जल्दी से लिख ले, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, लिख लीजिए इसको पहले, राइट। तो चलते हैं सॉल्व करने। यहाँ भी पहले एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है 1 पहले करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट के अंदर में मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो 4 जैसे ही आप कॉमन निकालोगे, इधर 11/4 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बड़े आराम से। और √4 को जब बाहर निकालोगे तो 2 बनकर निकलेगा। तो 1/2 बाहर हमने रख दिया, dx अपॉन 11/4 को हम बड़े आराम से √11/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसकी फॉर्मूला भी मैंने बताया था, आई थिंक लास्ट वाला केस था, ये देखो 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो हाफ साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन √11 प्लस सी। ये हो गया आंसर। इसको लिख लीजिए। बस इसमें यही तो ध्यान में रखना है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, इसका डेरिवेशन याद रखना है, और प्रैक्टिस से ही फॉर्मूला याद रहता है। सिर्फ आप लर्न करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि याद ही रहे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते बार बार हर एक क्वेश्चन को, हर एक फॉर्मूले के लिए मतलब आप ढूंढेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। अब हम थोड़ा कुछ आगे का नया कंसेप्ट बता दें, और 3 फॉर्मूले उसका भी देखते हैं, कुछ प्रूफ के साथ में मैं बताना चाहता हूँ। लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। जो इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि x को a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से हमने देखो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया। यहाँ पे देखो ये हो गया है, मिस हो गया है, यहाँ पे लिखा था बट मिट गया। तो सेक थीटा की वैल्यू x बाई a आ गया। यहाँ से dx बाई d थीटा निकाला, dx इक्वल टू दिस। तो dx की जगह ये रख दिया a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, x की जगह a सेक थीटा रख दिया। ये सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब a tan थीटा, a खत्म, tan खत्म, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा d थीटा। और इसका फॉर्मूला पता होता है, log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1 दिया। c1 इसीलिए कि और एक नया कांस्टेंट आने वाला था, इसीलिए हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए c1 ही दिया, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू x बाई a, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से, है ना। ये आ गया, सिंप्लीफाई किया तो log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a प्लस c1, log दिस बाई दिस, मतलब log a बाई b का मतलब क्या है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, करेक्ट। log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a। log a भी एक कांस्टेंट है और एक c1 ऑलरेडी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो एक नया c ले लिया। सो हेंस वी गेट द रिजल्ट
log of x plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, इसको लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम सही है यार। So integral of 1 by under root 2 x square minus 5 dx. Again, I will say कि x square पे कोएफिशिएंट 1 कर दो तो सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो लेट I बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 by स्क्वायर रूट के अंदर में 2x स्क्वायर माइनस 5 dx है, तो आप क्या कर ले dx अपॉन, आप क्या कीजिए 2 जो है कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। सो ये 1/√2 बाहर आ जाएगा, dx बार स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह √5/√2, तो इंटीग्रल ऑफ 1 by अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है अभी जस्ट पहले, ये log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब यही चीज आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस सी। So this is the final answer. 1/√2 log x plus square root के अंदर में x square minus 5/2 plus c. So this is the final answer. I hope that all of you have understood. इसको लिख ले, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि ये जो दो फॉर्मूले हैं आप खुद से इसका डेरिवेशन आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना, इसका डेरिवेशन हो, ये होमवर्क में करेंगे आप खुद से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है दोनों का, हमने 5 किया है, 2 आप खुद से ट्राई कीजिए। इन केस नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा हुआ है या नहीं हुआ, अगर हो गया रहेगा तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, ठीक है, बट मोस्टली नहीं रहेगा, 5 पे ही रहेगा, बट इसका दोनों का डेरिवेशन आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें है पढ़ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटीग्रल सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का अगर रहेगा तो उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। क्लियर है क्या, सब कुछ समझ में आया? सर ट्राई करेंगे। यस। हाँ बिल्कुल, मैं ट्राई करने के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे 5 किया तो आप लोग एक आइडिया मिल ही गया होगा कि किस तरीके से करना चाहिए, खुद से ट्राई करना है। नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आते आते पूछूंगा कि 6 और 7 हुआ है क्या डेरिवेशन, नहीं हुआ रहेगा तो मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि मेहनत सब कोई कर रहा है।